बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। चलिए सुंदरलाल जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि भाई हम दरभंगा के राजा को देखकर देखा कि ऊंची दुकान और फीके पर। अब हम यहाँ से चलते हैं। तो सुंदरलाल जी ध्यान देना, सतगुरु कुछ मांगने के लिए नहीं आते, सही पूछे तो हमारा व्यवहार देखने के लिए, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं। तो अब यहाँ से चलकर सुंदरलाल जी महाराज जी कह रहे कलकत्ता आते हैं, वहां पर एक महादेव सरोवर है ना। उस सरोवर पर तो बहुत ही कह रहे महाराज जी की बहुत सुंदर है। उसी के पाल पर क्या किया हमने, अपना आसन डाले। और जहां पर लोग बाग क्या करते थे, नित्य अपने कर्म करने के लिए उस तालाब पर आते थे। अब यहाँ महाराज जी के सुंदरलाल जी जब स्नान करते थे तो कह रहे हैं यहाँ पर, बड़ा कर्म कांडी जन उस जगह नहाने को आता, एक अटूट सा जन समूह का लगा रहा करता तांता। उस तालाब पर लोगों की भीड़ लगी रही इसलिए क्योंकि निर्मल साफ जल था, है ना। और उसका महत्व भी था कि भाई इसमें नहाकर, जैसे गंगा का महत्व है, पर गंगा में नहाओगे तो पवित्र हो जाओगे, इस तरह। तो कह रहे महाराज जी की अटूट श्रद्धा, जो अटूट था यानी लगातार चलते रहते, तांता लगा रहता था, टूटता नहीं था कर्म से। तो यहाँ कह रहे कि धीरे धीरे जब मुमुक्ष कुछ अपने निकट आने लगे, जब महाराज जी भी उसी के पार पर रहने लगे, वहीं पर सत्संग चर्चा करने लगे, तो लोगों की आना जाना लगा रहता, तो ध्यान तो जाएगा भाई ये महात्मा जी कौन है, क्या बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे जन मुमुक्ष, मुमुक्ष सुंदर साथ जी, जिज्ञासु मुमुक्ष, मुमुक्ष का मतलब जो मोक्ष चाहने वाले हो, कोई विरला ही होते ज्ञान को प्राप्त, परमात्मा को जाने। तो जो मुमुक्ष होगा वो ही चर्चा को सुने। दूसरे कर्मकांडी लोग नहीं, वे तो नहाएंगे, स्नान करेंगे और कह देंगे अरे चलो जल, तो सूर्य को जल दो, नहा लिया, स्नान कर दिए, तिलक लगा ली, धोती पहन लिया और हो गई पूजा। लेकिन जो अपना कल्याण चाहने वाला होता है, अपने मोक्ष की कामना करने वाला होता है, वो ज्ञान चर्चा को तरफ को जरूर बढ़े। तो कह रहे कि मुमुक्ष जन आने लगे अपने निकट, हम तो फक्कड़ थे नंगे धड़ंगे, क्यों श्रद्धा उपजी अपने पर, हमें नहीं पता, हम तो नंग धड़ंगे फक्कड़ बाबा थे, वही लंगोटी, वही किसी लुटिया। ये लोगों के अंदर क्यों हमारे पर से इतनी श्रद्धा उठी, क्यों उठी सुंदर साहब, क्योंकि अंदर में राज्य महाराज ने विराज, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आवेश स्वरूप से विराजमान थे, उनकी तरफ हुआ आकर्षण। इसी तरह से सुंदर साहब जी ने देखे, कोई हमारे अपने तन पर नहीं, या हम किसी के तन पर मोहित नहीं होते। जब हमें कहीं से वो चीज मिलती है जिसमें लगता है कि इसके अंदर मेरे धर्म की रूह है, मेरे धनी का आवेश है, तो ऑटोमेटिक ही उसकी तरफ को खिंचाव होता है, उसका तन भी सब कुछ प्रिय लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मुखार भी सुंदर लगता है, जिस मुख से मेरे धनी की चर्चा निकलती है। वे नेत्र भी अच्छे लगते हैं जिन नेत्रों में मेरे धनी का दीदार होता है। वो नासिका भी सुंदर लगती है जिस नासिका ने मेरे धनी की खुशबू दी। वो अधर भी अच्छे लगते हैं जिन पर मेरे धनी की ही हमेशा मुस्कुराहट झलकती हो। तो वो कितना सुंदर लगेगा, तो कैसे क्यों लगेगा, नहीं तो चमड़ा तो और का भी ऐसा ही है, क्योंकि अंदर मेरे धनी का है, मेरे धन्य मेरे प्रियतम है अंदर, वो खींचता है। अन्यथा किसी के तन से कोई मतलब नहीं। सुंदर सा फिर आखिर सुंदर साथ इतना प्यारा क्यों हो जाते हैं, इतने अपने सगे संबंधी नहीं होते, जबकि लौकिक व्यवहार में तो अपने रिश्तेदार, अपने परिवार ज्यादा काम आते हैं। फिर उनसे ज्यादा वैल्यू सुंदर साथ को क्यों दी जाती है, क्योंकि उनके साथ में हमारी आत्मा का संबंध, वो भी मेरे धनी के ही अंग है, वो भी मेरे धनी की दीवानी है, वो उन्हें भी मेरे पिया की बात अच्छी लगती है, उनसे मेरा अखंड सा। ऐसे महाराज जी कह रहे कि मुझे नहीं पता क्यों खींच रहे हैं, महाराज जी को पता है, लेकिन हमें समझाने के लिए कह रहे कि देखो क्यों, मुझे क्या, मुझे नहीं पता क्यों खींच रहे हैं, पता है लेकिन इसलिए छिपा रहे हैं कि देखो तो तुम्हें भी पता चलता है नहीं क्यों खींच रहे हो। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों श्रद्धा उपजी, मैं तो नंग दरंगा पक्कड़ था, लेकिन नंग दरंग पक्कड़ माया से थे, अंदर में तो धनवान है, धनी है, पूरा खजाना लिए बैठे हैं, उनकी तरफ को खींच रहे हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर
सेठ लक्ष्मी नारायण था कलकत्ता का व्यक्ति विशेष, बड़ा दयालु और भावुक था उस मानव का हृदय प्रदेश। सेठ लक्ष्मी नारायण था सुंदर शाह जी कलकत्ते का एक विशेष व्यक्ति था, और उसका महाराज जी गुण बता रहे हैं कि वो बड़ा ही दयालु और भावुक था। उस मनुष्य का जो हृदय था वो बहुत ही भावुक था और दयालु। कठोर नहीं था सुंदर शाह। जहाँ दयालु होगा तो क्या परमात्मा की मेहर नहीं होगी। तो बड़ा दयालु भी था और बड़ी भावुकता में भी आ जाता था। तो वो क्या कह रहे हैं महाराज जी उसके लिए, नित्य कार्य आदिक से निर्वत होने वे नित आते थे, देव योग बस वे अपने ही आगे रोज नहाते थे। देव योग से जब मिलना होता है ना तो ऐसी व्यवस्था हो गई। महाराज जी कह रहे हैं कि वो नित्य कर्म आदि से निर्वत होने के लिए रोज तालाब पर आता था, और देव योग से कहते हैं जैसे सौभाग्य से वो मेरे ही सामने स्नान करता था। आमने सामने आ रहे सुंदर सा जी, जैसे अपनी जमुना जी में एक तरफ अक्षर ब्रह्म दूसरी तरफ अपने परमात्मा प्रिय जी के साथ में स्नान कर रही हूँ, मेरे सामने नहाता था। लेकिन क्या करता था, रोज रोज घंटों घंटों जल में खड़े रहकर गीता का पाठ। जी कह रहे हैं कि वैसे तो वो सुबह ही आ जाता था ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन उसका जो कार्यक्रम था, जो पूजा पाठ थी, उसकी वो सूर्य उदय होने तक ही वो निर्वत होता। तो ये देखिए कि जल में खड़े खड़े होकर गीता का पाठ करते थे। क्यों? क्योंकि ये भी एक कर्म कांड में आ जाती है। जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई पारायण रख लो, तो हमने पारायण रख लिया वाणी का, लेकिन पढ़ते जाना मजल पूरी करनी, ये नहीं पता कि पढ़ क्या रहे। तो उसमें सोचे क्या लगता है, हाथ पल्ले क्या लगता है। सही पूछे तो पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और मन कहीं और घूमता रहेगा, घूम आएगा ये। उंगली चलती रहेगी, नहीं तो चलते रहेंगे, मन कहीं और। यही होता था। ऐसे भागवत को देख लो, भागवत का पाठ लगता है, या रामायण का पाठ लगाते हैं। इसी तरह से गीता का पाठ भी कर्म कांड बनाकर कर देते हैं, लेकिन उस महाराज जी कह रहे हैं कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, कर्म कांड में नहीं, उसके अंदर डूब जाओ। उसकी क्या उसमें कह रहे हैं, उस पर फोकस। तो पढ़ना सार्थक है, उसमें मन भी रुकता है, और अंदर में भी कुछ ना कुछ नई चीज जरूर जाती है उसमें। इसीलिए महाराज जी ने कह दिया, जो लो ले ऊपर के मायने, तोलो कबू ना बूझी जाए, शक छोड़ होए ना साफ दिल, जो सो वेद पढ़े ऊपर जुड़। चौपाई है, महाराज जी के द्वारा कही गई है, हमारी तुम्हारी तो नहीं बनाई गई। जो लो ले ऊपर के मायने, जब तक तुम किसी भी चीज का ऊपर ऊपर का मायना लोगे, तो लो का भुना भूज जाए, तुम अंदर के गुव्य रहस्य नहीं जाने। शक छोड़ो ना सब, जब अंदर के गुबर ऐसे नहीं रहोगे, उसको समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, प्रश्न नहीं उठोगे, प्रश्नों के जवाब नहीं खोजोगे वाणी में, तो क्या शंका जाएगी अंदर से? नहीं जाएगी। तो कह रहे चाहिए तुम 100 बार पढ़ लो, एक बार की बनाए 100 बार पाठ कर लो। लेकिन इतना करने के बावजूद भी सुंदर शाह जी ये देखे कि इस चौपाई को भी पढ़ते हैं, और फिर भी कह रहे हैं 100 बार पढ़ लो। फिर भी कहते भाई मैंने मजल बना ली 500। वे थी शायद मुनेश जी थी, जो हमारी मीटिंग में पहला आई थी शायद गुड़गांव से। उन्होंने भी कहा था कि मैं 500 चौपाई रोज करती हूँ। मैंने कहा भी 500 ना करके 5 कर लो, लेकिन उसके अंदर तो उतरो। मजल ना बांधो कि कर ली, करो नियम बांधो, लेकिन उसमें मंथन भी तो करो। खाली 500 कर दी तो क्या हो जाएगा? लेकिन वो तो मुझे नहीं पता भाई उन्होंने मतलब कितना समझा, कितना फॉलो किया, कितना नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो इसी तरह सुंदर शाह जी हो सकता है उन्होंने कर लिया हो। तो ये विचार करें कि हम 500 में अपना समय दे रहे हैं, तो इससे अच्छा तो कम 5 लेकर उसको मंथन करें कि इसमें महाराज जी क्या कहना चाह रही है, उसका फिर मिलान कहाँ पर है। जंजीरा मुसाफी मोतियों में पूरा योजित, जिनसे जिन्नस मिलाइए तब पाइए मायने मगज, जिनस से जिनस मिलाइए तब इसके मायने मगज पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। तो जो वाणी में कह रहे महाराज जी, उसको भी हमने वही रट्टा बजा लिया कि बस करते जाना। महाराज जी जो कह रहे करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, ये नहीं देखना कि जो कह रही है वो करना। वही सुंदर साथ जी बोल के पिंजरे में तोते फंस गए, और उनको रटवा देता उनके मालिक ने कि बहेलिया आएगा, दाने बिखेरेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं।
दाना बिखेर भी दिया, बहेलिया आया, जाल भी फैला दिया, कबूतर रटते जा रहे हैं, उसमें फंस भी गए। बहेलिया लिए जा रहा है, कबूतर फंसे हुए हैं, फिर भी कह रहा है बहेलिया आएगा, दाना बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, फंसना नहीं, और फंसते जाए। तो ये हम ही हैं। जब महाराज जी चौपाई में कह रहे हैं, फिर भी हम उसको भी रट रहे हैं, उसको भी करते जा रहे हैं कि करना नहीं, करना नहीं, और करते जा रहे हैं। ये है इस चीज में। तो ऐसे ही गीता का भी सुंदर सा जी कर्मकांड में बांध रखा है कि तुम्हें गीता का पाठ करना। अब जल में खड़े होकर कर रहे हैं, और खड़े खड़े तो वैसे ही पैर पैर दुख लेंगे, मन एकाग्र कहाँ होगा, और फिर भी जल में लेकर कर रहे हैं। कौन से जल में सुंदर सा जी? अंतर हृदय को निर्मल करके प्रेम रूपी जल में डूबकर गीता का पाठ। हृदय में प्रेम देखा तो गीता के सारे रहस्य को। तो महाराज जी यहाँ पर कह रही हैं कि वे जब एक दिन क्या हुआ, रोज आते गीता का पाठ करते और चल देते। हम नोटिस कर रहे महाराज जी को, तो कह रहे कि एक दिन जब वो नहा धोकर निपटा तो उसका चलने का समय हुआ। तो महाराज जी कह रहे भैया मैं उसके पास, मैंने अपने हाथ से झोली देकर उसको बुलवाया, तालाब में नहाया, पाठ कर लिया, नहाकर जैसे चल देते हैं। तो महाराज जी अलग बैठे थे, तो उनको कह रहे महाराज जी कि मैंने अपने हाथ से इशारा करके उसको पास बुलवाया। और पास बुलवा कर कह रहे मैंने प्रश्न पूछा कि भैया क्या पुस्तक है तुम्हारी और क्या करते हो, क्योंकि शुरू में तो नहीं पता था महाराज जी को। अभी तो बता रहे ना कि वो गीता का पाठ करते थे, शुरू में तो अनजान थे। लेकिन जब भी तक सुना रहे महाराज जी, तब तो हमें पता है ना उन्हें कि क्या पढ़ रहे हो। तो महाराज जी ने बुलाया, उनसे पूछा भाई तुम क्या कौन सी पुस्तक पढ़ते हो यहाँ पर रोज रोज? तो उन्होंने कहा जी मैं गीता का पाठ करता हूँ जल में खड़ा होकर। तो यहाँ महाराज जी कह रही हैं भाई गीता का तो पाठ करते हो आप, है ना, लेकिन क्यों चीज में नहीं नियम बना, मुझे रोज में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और सूर्योदय तक मैं यहाँ पर जल में खड़ा होकर ये पाठ करता हूँ। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, हमने प्रश्न किया दोबारा, अच्छी बात है भाई, भाई तुमने नियम लिया तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने खुद ही पढ़ी है अब तक या कहीं सुनी भी है? भाई गीता का पाठ तुम जो कर रहे हो, रोज गीता पढ़ते हो, अपने आप ही पढ़ते हो या कहीं तुमने सुनी भी है? तो वो जो सेठ लक्ष्मी नारायण थे, तो पता ना दयालु थे, है ना, विनम्र हृदय था, कोमल हृदय था, तो उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा कि नहीं मैंने कभी किसी से नहीं सुना। और यहाँ तो क्या है सुंदर साथ जी, और हे भगवान ना मैंने कभी सुनने की इच्छा ही की, प्रयत्न भी नहीं किया कि मैं किसी से सुनूं। देखो कितने स्पष्ट बात है। महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहा कि नहीं मैंने भाई अब तक सुनी नहीं किसी से, अपने आप ही पढ़ती हूँ, और मैंने कभी वो भी नहीं की कि भाई इच्छा भी नहीं की, प्रयत्न भी नहीं किया कि मैं किसी से गीता को सुनूं। तो यहाँ कह रहे कोशिश नहीं की, केवल पढ़ ही लेता हूँ बस, अपना धर्म समझ लो, ध्यान देना समझ, अपना धर्म समझकर मैं केवल पढ़ लेता हूँ गीता को, है ना। अब यहाँ कह रहे सुन प्रसाद जी महाराज जी, हमने कहा सेठ पढ़ने से मतलब हल नहीं होने का, जो रहस्य गर्भित है इसमें स्वयं समझ ना पाओगे। महाराज जी ने भी गीता का पाठ कर रखा था समझ, तभी तो टोक दिया ना, है ना। तो यहाँ कहा कि हे सेठ जी, आप जो रोज गीता का पाठ करते हो ना, अपने पढ़ने से तुम समझ नहीं पाओगे। जब तक सुलझे हुए पुरुष से भेद नहीं खुलवाओगे, आप सेठ जी क्या जानो ये कृष्ण कौन है गीता का, करी बाल लीला किसने, किसने महाभारत जीता था। ये सेठ जी, आप जो गीता का रोज पाठ कर रहे हो, इतने कष्ट सहन कर रहे हो, जल में खड़े होते ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक, और अब तुम इसके रहस्य को नहीं समझ पाओगे जब तक तुम किसी से इसको नहीं सुनोगे। सुनो, अपने आप नहीं समझ पाओगे जब तक सुलझे हुए पुरुष से। सुलझा हुआ पुरुष कौन सुंदर साथ जी? जो गीता के रहस्यों को जानता, वो सुलझा हुआ हो। नहीं तो सारे ग्रंथों में उलझन है। जब तक तुम किसी सुलझे हुए व्यक्ति से नहीं सुनोगे, तो तब तक तुम इस गीता को समझ नहीं पाओगे। और इसके अंदर जो है कि कृष्ण कौन है गीता का, जिसने गीता का उपदेश दिया वो श्री कृष्ण कौन है। और कह रहे सुंदर साथ जी, बाल लीला किसने की वो कौन है, और जिसने महाभारत रचाया
जीता वो। अब ये तो सुंदर साथ से भी जानते हैं, त्रिधा लीला सबकी हो रही है ना। श्री कृष्ण के त्रिविध भेद इसी के, अन्यथा क्या करते हैं सारे चौपाइयों को, जैसे हरिद्वार का प्रसंग हमने सुना ना, शास्त्रों के संकेत तो है शास्त्रों में, और उनको सब लोग जानते भी जरूर हैं, लेकिन ऊपर का पता ना होने के कारण, हाथ बेहद और परमधाम का ना पता होने के कारण, जो परमधाम के संकेत है उनको ज्ञानता बस यही घटित करते हैं, क्योंकि तारतम ज्ञान नहीं है, वो विवेक नहीं, जागृति बुद्धि नहीं है तो वह अनमोल वस्तु, लेकिन उसको यही घटित कर देते हैं। इसी तरह से गीता को पढ़ते हैं तो उसमें श्री कृष्ण जो है उसको एक ही मानते हैं कि भाई गीता का उपदेश दिया वो भी वही है, ब्रज में श्री कृष्ण ने लीलाएं बाल लीलाएं की राधा के साथ वो भी वही है, और जो द्वारिका के राजा बने वो भी वही है। और फिर उनसे प्रश्न पूछे भाई राधा को क्यों छोड़ दिया, रुक्मिणी से क्यों शादी की, कि उसने तो धोखा दे दिया, वो तो उसकी प्रेमिका थी। तो क्या सामान्य पुरुष की बात ही हो गई कि प्रेमिका थी, प्रेम किया, धोखा दे दिया और शादी दूसरे से रचा ली। नहीं समझ, बहुत गूढ़ रहस्य है। पूछे कि अखंड ब्रज ब्रज है, अखंड आज भी चल रहा है, कह रहे कि श्री कृष्ण जी आज तक वापस नहीं लौटे, तो फिर वापस लौट कर कौन आया जिन्होंने फिर 11 दिन की लीला की। जब आज भी ब्रज और राज में श्री कृष्ण लीलाएं कर रही हैं और वो अखंड है, तो फिर मथुरा में कौन आया, महाभारत का युद्ध किसने करा, वो कौन से श्री कृष्ण है, और जो अखंड वृंदावन में लीला कर रहे हैं वो कौन सी है। तो अखंड में भी क्या, उस वृंदावन को भी यही घटित करते हैं, जबकि ये तो सब खंडित होने वाला है, बनने मिटने वाला है। अखंड ब्रज का भी नहीं पता, क्यों, क्योंकि वो योग माया के ब्रह्मांड में है। ये श्री कृष्ण के त्रिविध भेद। अब अगर इसीलिए सुंदर सा जी गीता का जो 15वां अध्याय है उसमें 16वें 17वां श्लोक है, उसमें 3 पुरुषों का बिल्कुल क्लियर दे रखा है वह, द्वाविमी पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवेचे क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष परमात्मा ने उदाहरिता। इस संसार में 2 पुरुषों का वर्ग, क्षर अक्षर। क्षर क्या है, सब मिटने वाला है, बनता है मिटता है, और अक्षर जो नहीं मिलता, अखंड है, अविनाशी है। लेकिन इस क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है तीसरा, वो उत्तम पुरुष ही परमात्मा। तो अब ये देखे क्षर कहाँ तक है, आदि नारायण तक, और बेहद कहाँ से है सुंदर साथ जी, आदि नारायण से ऊपर जो महाशून्य उससे लेकर ऊपर सत्स्वरूप तक बेहद मंडल पड़ता है, जिसमें योग माया की सारी सामग्री, सारी लीलाएं हो रही है, 8 बहिष्ठ हैं, उससे ऊपर सत्स्वरूप से ऊपर परम धाम है। तो क्या है, इन चीजों का पता नहीं, पता तो उसको यही घटित कर देते इस श्लोक को। कैसे घटित करोगे, पढ़ के देख लेना, तुम गीता को पढ़ा है मैंने, उसमें क्या कहते कि क्षर तो कह दिया इस शरीर को जो बनता है मिलता है, अक्षर कह दिया इसके अंदर जो विनाशी जीव है, कि अक्षर है ये बनता, ना गलता, ना मिटता, ना जलता, ना अशोक शक्ति, न शस्त्र काट सकते, तो ये अक्षर हो गया। और इसके अंदर जो इसको चलायमान करने वाला आदि नारायण है वो अक्षर देखिए कितने सीमित में कर दिया इसको, है श्लोक वही, लेकिन कहाँ तक घटित कर दिया। जबकि ये है कि ये जीव तो नारायण का संकल्प मात्र है, सांकल्पिक रूप है, और आदि नारायण खुद ब्रह्मा सोपन का बना हुआ है। अक्षर ब्रह्म जो नींद में है सोपन देख रहे हैं, उनका संकल्प सोपन का एक स्वरूप है। मोह तत्व कहियो नींद को, सूरत को अहंकार, और ब्रह्मांड कहियो नींद को नाम धराए बेशुमार। विचार करें कि शास्त्र तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसको हम घटित यही कर रहे हैं, कितनी बड़ी ज्ञान का। तो क्या हम इसको समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। तो इसलिए कह रहे भैया, जब तक तुम इसको सुलझे हुए पुरुष से नहीं समझोगे ना, तब तक तुम इसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाओगे कि श्री कृष्ण कौन से हैं जिन्होंने बाल लीलाएं की, वो कौन से हैं जिन्होंने महाभारत रचा, और वो कौन से हैं जिन्होंने द्वारिका में जाकर कंस का उद्धार किया। अलग अलग शक्ति के पुरुष के नाम एक ही। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, इसमें भेद छिपा है जितना जान न पाओ खुद पढ़ कर, जब तक खोले नहीं आप पर पता नहीं होगा सुनकर। इसमें कितना भेद छिपा हुआ है ना गीता, भले छोटी सी पुस्तक है,
18 अध्याय है लेकिन इसमें बहुत सारे श्लोक। कह रहे हैं कि जिसमें जो जितना भी भेद छिपा हुआ है ना, खुद पढ़कर इसको समझ नहीं पाओगे तुम। और जब तक खोले नहीं आप पर पता नहीं होगा सुनकर, जब तक खोले नहीं आप पर पता नहीं होगा सुनकर, जब तक तुम खुद पढ़ते रहोगे तो तुम इसके छिपे हुए भेद को नहीं समझ पाओगे, और ना ही तुम इनके भेद रहस्यों को समझ पाओगे। लेकिन जब सुनकर दोबारा पढ़ोगे तो तब खुल जाओगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, भेदों को भेदी जाने बस, गर भेदी होवे पूरा, वरना हजारों मिले खाक में, पढ़ पढ़ गीता को शूरा। भैया जो भेदी होता है ना, वही वेदों को जाने। कौन है वो भेदी? जिसने ये शास्त्र रचवाए, जिसने भेद छिपाए। किसने रचवाए? ये धनी के नहीं रचवाए सुंदर से। धनी के हुक्म से ही जो जोश की शक्ति आई, जिसमें महाभारत में गीता का उपदेश दिया, तो जिसने रचवाया है, जिसने संकेत डलवाए हैं, वो ही तो बता सकता है। मैंने क्यों लिखवाया यहाँ पर? भाई पत्र किसी ने लिखवा दिया, लिखकर भेजा, उसमें क्या संकेत दिया, तो वो तो वही बताएगा जिसने लिखा, या वो समझेगा जिसके लिए लिखा है। तो कह रहे कि इन भेदों को तो केवल भेदी ही जानता है। कौन सा? घर भेदी हो। अगर वो भेदी पूर्ण है तो पूर्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है संरक्षक, जो सतगुरु के रूप में आते हैं। तो जो भेद ही पूरा होगा ना, वो ही उसका भेद जान सकेगा। कह रहे वरना हजारों खाक में मिल गए। गीता को पढ़ते पढ़ते अनेक सूरवीर हो गए, अनेक ज्ञानी हो गए, पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई, लेकिन एक भी चीज हाथ कर नहीं है, और पूरा जीवन बीत जाते। एक अम्मा जी हमारे वहीं पर ही, वो भी मायके में रह रही हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैंने कितने पाठ कर लिए गीता के, और आज भी करती हूँ। गीता के पाठ करती हूँ मुझे, हफ्ते में कर दिए, महीने में कर दिए, और न जाने कितने अनगिनत कर दिए। और पूछा क्या है? जीरो। अब सोचे कहीं हमारी अवस्था तो नहीं है ऐसी। हम भी थे पहले। ये तो सतगुरु का शुक्राना है, उन्होंने हाथ पकड़ा, नहीं तो हम भी कर्म कांड में फंसे हुए थे। आरती तक बोलते जाते थे, बोलते जाते थे, ये नहीं पता था कि बोल क्या रही है। बेबुद्धि के बैल थे। तो यहाँ देखे सुंदर सा, बेबुद्धि का बैल क्यों कहा? क्योंकि बैल कोल्हू का बैल होता है, जैसे काम तो करता रहता, लेकिन उसमें विवेक नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। इसी तरह से हमें भी नहीं पता था, बस कर्म कांड में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। ये नहीं पता रहता कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ कह रहे सुंदर सर जी, अपनी बात सुनी सेठ ने, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, सत्संग में आने लगे नित्य, इतना उन पर असर पड़ा। ये होता सुंदर साथ जी, इसको जागनी होती है ना, तो इतना असर होता है कि एक शब्द को सुनते ही वो सीख टूटती। इतना ही तो कहा कि भाई पढ़ा के किसी ने। अगर हम लक्ष्मी सेठ की जगह होते तो क्या कहते, अरे कौन जाने, मैं खुद जान लूंगा। ये सुंदर साथ जी लक्ष्मी सेठ को नहीं, महाराज जी हमें क्या। हमारे हम भी इतना बड़ा दावा करते हैं। और सही पूछे ना, जिसको वाणी का एक अक्षर नहीं पता ना, वो लेक्चर देता है, वो कहता है कहीं किसी से सुनने की जरूरत नहीं, वाणी तेरे पास में बैठ कर पढ़ कर। भैया अगर उससे पूछे बच्चों को, तूने बुक ला दी, कोर्स ला दिया, स्कूल में क्यों भेजता? बेटा रोज स्कूल जाओ, कहो ना तुझे किताब ला दी, घर में बैठ कर पढ़, स्कूल नहीं जाना। उनको क्यों भेजते हो तुम कोर्स दिलवा के स्कूल में पढ़ने के लिए? एक्स्ट्रा ट्यूशन भी क्यों दिलवाते हो? उनको भी तो कहो ना भाई, अब किताब ला दी, घर बैठकर पढ़। पढ़ेगा क्यों नहीं पढ़ेगा तू? ये एक बार विचार करिए, जब यहाँ का ज्ञान जो ए फॉर एप्पल, ऐसा अनार नहीं पढ़ सकते अपने आप, उसके लिए भी गुरु की जरूरत होती है जो जानता हो उनको। तो अब हम इस वाणी पर दावा करें, किस वाणी को हम समझ लेंगे? महाराज जी खुद कह रहे हैं कितने ही पाठ कर लो, और किया है सुंदर साथ जी, और नहीं किया तो कर लेंगे। ये मेहर देखो महबूब की, तुझे पढ़ाए आप। सही पूछे तो जब तारतम लेने की जिस दिन इच्छा हुई, उस दिन सेवा पूजा हाथ में आ गई थी।
खुद पढ़ लिया था तारतम भी, मूल मिलाप भी पढ़ लिया, एक ही दिन में पढ़ डाला क्योंकि लगन थी। लेकिन जब तक हमें सुंदर सा जी राज जी महाराज जी ने हमारे सतगुरु स्वरूप रेखा जी के अंदर बैठकर नहीं समझाया ना, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं। ये भी नहीं कहा कि मंत्र तो पढ़ लिया, बाद में जब समझाया तब समझ में आ रही, ये तो मैंने पढ़ लिया था पहले, लेकिन पढ़ा नहीं था, उंगली फेरी थी। तो सुंदर साथ जी सतगुरु राजी महाराज जी ही किसी न किसी चोले के अंदर बैठकर हमें पढ़ाते हैं, ये ना समझे कि हम पढ़ लेंगे। संगति जरूरी है, चर्चा बहुत जरूरी है। कभी इस भ्रम में ना रहे। मैं भी ये कहूँ ना कि भाई मैं क्यों सुंदर साथ को सुनूं, मैं तो खुद पढ़ लूंगी ना भी को, मैं तो खुद रस लू क्यों दूसरों को दूं। ठिंगा भी नहीं मिलेगा, कहेंगे महाराज जी बैठे रहिए। वो हकीकत की बात है, रियलिटी है। क्योंकि धनी ना सबके लिए देते, किसी एक के लिए। जहां स्वार्थ आ जाएगा वहां कुछ भी नहीं। और मैं ये लूं कि भाई मैं अपने आप भी तब वाणी पढ़ लूंगी, अपने आप समझ लूंगी, मुझे किसी के सत्संग की जरूरत नहीं है, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, और तो वाणी मेरे पास आ गई है। तो वही है सुंदर साथ जी की बंदर को मिले रख के गांठ और पंसारी बन गया। अंदर के ताले सतगुरु के बिना नहीं खुलते, ये हमें समझा रहे हैं। जब तक तुम इस वाणी को किसी भेदी से नहीं सुनोगे, तब तक तुम कितने ही पढ़ लो, एक भेद भी नहीं समझ पाते। वो भेदी सतगुरु हैं। सतगुरु के अंदर बैठे मेरे धाम धनिये, सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिश चल रही, और संबंध मेरा यहाँ से आते से। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। हम हैं ये सेठ लक्ष्मी नारायण, सेठ लक्ष्मी नारायण। नारायण, नार का मतलब जिसका जल में घर हो, नारायण। किसके घर में? लक्ष्मी माया के घर में। यहाँ के हम सेठ बने बैठे हैं। मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। यहाँ के नारायण सेठ हम बन बैठे हैं, और इसी मोह सागर रूपी तालाब में खड़े होकर हम पाठ करते हैं। मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। और अगर राज्य से भी विनती करके इस वाणी को समझ लो, तो ये नहीं समझते कि राज्य मुझे मिले और मैं अपना कल्याण करूं। ये राज्य मुझे वाणी समझ में आ जाए, मैं औरों को भी समझू, मैं भी गुरु बन। तो किस में खड़े सुंदर सा जी? इसी मोहरूपी जल में खड़े होकर ही ना, इसी मोहरूपी तालाब में खड़े होकर हम ही ये शेर लक्ष्मी नारायण बने हुए हैं। तो हमें महाराज जी समझ रहे हैं कि इस मोह सागर में खड़े होकर तुम कितना ही पाठ कर लो ना, लेकिन जब तक किसी भेदी से तुम इस वाणी के भेद नहीं समझोगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। इतना सुनते ही भाई लक्ष्मी सेठ को तो मिल गए, क्योंकि उनके अंदर तो दया थी, करुणा से भरे हुए थे। राजी महाराज जी मेहर करे कि हम भी पिघल जाए, हमारे अंदर भी ये भाव आ जाए कि हाँ मैं कोई समझा रहा है तो समझे कि मेरे सतगुरु ही मुझे समझा, मेरे राजी महाराज जी मुझे समझा। चोला भाई चाहिए उसका। भले देखो तुम आकार को, और देखो अंदर का तेज। अंदर में बैठे मेरे ध्यान के। अब यहाँ देखे सुंदर सा जी क्या कह रही हैं। हमारी बात सुनकर वो उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, और नित्य प्रति क्या आने लगा, वो चर्चा श्रवण करने आने लगा। कहने लगे सेठ जी एक दिन हाथ जोड़कर हमसे, जितनी मूर्ति आपके संग है जीवेंगी मेरे घर अब से। देखो सुंदर सा जी, जब हृदय में श्रद्धा भावना प्रकट होती है ना, जो उसके पास होता है वो ही सब कुछ लुटाना चाहता है। तो सेठ था, पैसे वाला था, तो सबसे पहले उसने क्या किया, जब वो चर्चा में आने लगा तो बहुत प्रभावित हुए महाराज जी की चर्चा सुनकर, और सेवा की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर। कहा कि महाराज जी आपसे जितने भी आपके साथ में है ना संत महात्मा, सब आज से मेरे घर पर बताओ कितने लोग। महाराज जी ने कहा भैया मेरी गिनती नहीं है, कितनों की यहाँ संख्या बढ़ जाए, रोज आते हैं, घट भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं, मैं कोई गिनती नहीं बता सकती। और रहा कि अब जो गंगा सागर के मेला भी आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर मेला लगेगा, तो मेले में कितने लोग आएंगे और कितने बढ़ जाए मुझे नहीं। लेकिन लक्ष्मी सेठ भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा महाराज जी जितने भी बढ़े ना, सबकी जिम्मेदारी मेरी, मैं लूंगा सबकी जिम्मेदारी।
यहीं से मेरे घर से ही लंगर चलेगा, चाहे कितने भी साधु संत बन जाए। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा सागर के उस पर जो टापू होता है ना, यहाँ पर मेला लगते हैं हर साल भरता। कह रहे हैं यहाँ पर कपिल ने महिप सागर के भस्म किए सूत 60। क्योंकि यहाँ पर जो राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि का जो श्राप लगा हुआ था, घोड़े का पीछे भी वर्णन आ चुका सुंदर साथ जी, तो उनके पुत्रों को यही भस्मीभूत किया। तो इसलिए यहाँ पर टापू पर हर समय मेला लगता है, हर साल। तो यहाँ कह रहे हैं, तो जैसे मेला लगने लगा तो भाई भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। अब जो भी महाराज जी की चर्चा सुनेगा, पता नहीं कौन महाराज जी के शरण में आ जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ क्यों बढ़ने लगे, जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई साधु महात्माओं की, मुमुक्षुओं की, इसी तरह से सेठ के यहाँ पे लंगर और उसकी रसीद रसद जो होती है, राशद, उसकी मात्रा भी बढ़ती। पीछे नहीं हटा लक्ष्मी से। हम जैसे तो पीछे हट जाते हैं, अरे इतने सुंदर साथ हो गए थे यार, अरे 50 का भेज लिया था मैंने, तो 25 ज्यादा हो गए, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा अपनापन होता है। लेकिन अगर सतगुरु पर विश्वास रखे, तो जब उसने भेजे हैं तो पूर्ति की होती है ना। सुंदर साहब, सतगुरु के भंडारे में कभी कमी नहीं है, लेकिन हम नर्वस हो जाते हैं अपना लेकर, वहां होता है। तो यहाँ सेठ ने क्या कहा, भैया कोई बात नहीं, जितने आ रहे मैं और लंगर बढ़ा दूंगा और राशन की सामग्री भी बढ़ा दूंगा, लेकिन लंगर मेरे यहीं पर ही होगा। और सुंदर साथ जी, यहाँ पर लोगों को पता चल गया कि भाई ये महाराज जी है रामरतन जी, इनकी इन्होंने लंगर चलवा रखा है यहाँ। तो कोई इधर उधर का भी आता तो महाराज जी का नाम लेता, लंगर में जिम जाता। अब मेले में घूमे फिरे, है ना, और खाने को फ्री मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है सुंदर साथ जी। हमने भी किया ना ये काम, तो क्योंकि जब वृंदावन गए थे, हमें भी वहां मोदी के उसमें योगी के उसमें खाने को मिला। लेकिन वास्तव में तीर्थ में खाना नहीं चाहिए, ये गलती भी सुनना चाहिए। लोग घूमते फिरते, शाम को सुबह को फिर खाकर फिर चले जाते। तो ये महाराज जी कह रहे कि जब उन्हें पता चला रामचंद्र महाराज जी के उससे हो रहा है, तो आते महाराज जी का नाम लेते कि भाई उनके संगत के उनके चेले हैं, खूब पेट पेट भर खाते, मेले में घूमते और फिर रात को प्रगट हो जाते। ये सुंदर सा जी नाम का है। जैसे हमारे महाराज जी ने लंगर की शुरुआत कहाँ करवाई थी, पन्ना जी, है ना। तो जब हमारे से पूछा भाई कहाँ से आ, तो हमने बोला भाई शेरपुर से। तो क्या कहा, अरे भाई ले जाओ, शेरपुर वालों को मना नहीं करने, टिफिन भर भर के दे दो घर के लिए भी। क्योंकि जिनके नाम से चला है, उनके शिष्य आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो खाली आ जाए। तो ये देखो मुस्लिम सर जी, कितनी महिमा है मेरे सत्य में, है ना। शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते मेरे सत्य महाराज जी की महिमा। कितना मतलब, नाम का भी कितना महत्व है। ऐसे सतगुरु की मेहर बनी रहे इसमें सर जी। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सतगुरु महाराज जी ने हमारा हाथ थामा ना, और इतना बल, इतना विवेक, इतनी समझ, और इतना नहीं सुंदर सर जी कि इस मिटने वाले मुख से जो हमेशा संसार की बातें करता था, आज भी अपने नाम का उच्चारण करवा रहे हैं। ये भी उनके लिए भी कोटि कोटि बार शुक्र। किन शब्दों में शुक्राना करे सतगुरु का, नहीं कर सकते। पल पल कितनी मेहर है, से पूछता हूँ, उस मेहर के पात्र भी नहीं है जितनी मेहर सतगुरु का। ये हमारे लिए तो अखंड खजाने को रखा है। रोज लंगर नहीं चल जाता सुंदर सा जी, 1 घंटा जीवते हैं और बाद में भी जीवते रहते, उसका स्वाद बाद में भी चखते रहते। तो ये लंगर नहीं है, सतगुरु महाराज जी ने ही तो लंगर चला रखा है, ये आत्मा का आहार है। और इस बीतक के रहस्य को कौन बता रहा है, हम नहीं जानते। राज जी के सतगुरु के दिल की बात है, तो वो ही अपने आप जानवाते, नहीं तो हम पहले भी पढ़ लेते, कुछ साथ कर ले नहीं लगे। रियलिटी है ना। तो यहाँ से देखे सुंदर साथ जी कह रहे हैं, इधर से महाराज जी बढ़ते गए और उन्होंने सुना था कि भाई जब यह महात्मा जी ने चला रखा है, तो उनका नाम लेते और जीनते और अच्छे। पर यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि इनमें मारवाड़ी लोग ज्यादा आते थे स्नान करने के लिए मेले में। तो उन मारवाड़ी में कह रही हैं, महा वहां मारवाड़ी जन अक्सर आया करते थे ज्यादा, किंतु हमारे ऊपर उनकी लेश मात्र नहीं थी श्रद्धा। मारवाड़ी लोग भी वहां ज्यादा आते थे, लेकिन उनकी हमारे ऊपर कोई भी श्रद्धा नहीं थी। तो सुंदर साथ ये जाने कि हर कोई सतगुरु की महिमा को नहीं जानता। कितना लाड, कितना प्यार करते हैं सतगुरु की, है ना, नहीं बयान किया जा सकता। पर यहाँ कह रहे हैं, मांगे लाल एक सज्जन मित्र, नहाने को वहां आता था।
वह मारवाड़ का वासी भजन वजन कर जाता था। मारवाड़ी का एक व्यक्ति था जिसका नाम मांगे लाल, है ना। अब वो मांगे लाल वहां पर स्नान करने के लिए रोज आता और भजन वजन किया तालाब पर और चला गया, मेला लग रहा तो इस तरह से चला जाता था। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, हम अपने सत्संग में जाने क्यों एक रोज वह बैठा, सुनता रहा बड़ा चित देकर कुछ क्षण तो बैठा बैठा। जो मांगी लाल था, वैसे तो कह रहे मारवाड़ी लोग बहुत आते थे लेकिन श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उनमें से जो अंकुर होता है ना सुंदर साथ जी, वो आत्मा खुद ब खुद धनी बुला लेती। जैसे देखा देवचंद जी के समय थी ना वो रई बाई, सब्जी बेच रही थी, बुला ली तुरंत, ला बुला कर, भाई ये तो प्रभु की है, यहाँ कहाँ सब्जी बेचती फिर रही है। तो ऐसे सुंदर सा जी ये मांगी लाल के अंदर अंकुर था, तो महाराज जी ने बुला लिया उसको कि आ जा भाई। आके के बैठे, पहले तो क्या कह रहे कि चुपचाप बैठा रहा और चित देकर मेरी बात को सुन। किंतु बाद में बहुतेरे ही वाद विवाद किए हमसे, हम भी यथा प्रश्न उत्तर संतुष्टि को दे देते थे। कह रहे कि शुरू शुरू में तो बहुत वाद विवाद, शुरू शुरू में तो उसने चुपचाप सुना, सुनने के बाद फिर अंदर जो ज्ञान होता है उसका मंथन होता है तो प्रश्न पूछते हैं। तो महाराज जी कह रहे वो मेरे से प्रश्न पूछने लगा, किसी किसी टॉपिक पर बहुत वाद विवाद चल जाता था और उसकी शंका का समाधान करने के लिए मैं भी उसका उत्तर दे। तो इस तरह से सुंदर सा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना भी शंका थी उसके अंदर से वो धीरे धीरे उसकी शंका खत्म होती चली गई, है ना। आगे सुंदर सा जी महाराज जी की कैसे चर्चा चलती है, क्या उस पर प्रभाव पड़ता है ना, ये श्रवण करेंगे सतगुरु महाराज जी की जैसा कल या परसों जैसे विराट जी का हुक्म होगा, है ना। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना ही, कोई त्रुटि हुई तो सुंदर साथ जी हाथ जोड़कर विनती माफ करते रहना। सतगुरु महाराज जी के चरण बारंबार विनती है कि बोलने में कोई त्रुटि हो जाए, छूट जाए, सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की तरह बनाए रखे और अपने शरण में ले। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, हम के की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा जय। प्रणव सब।